अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनवाई सेशन। एनवाई सेशन जो होता है ना, इसमें जो मूवमेंट होती है, इसमें 3 टाइम होते हैं जब आपको एंट्री या मूव मिलने का चांस होता है। एक तो होता है 8:30 एनवाई टाइम, ठीक है ना। 8:30 जो 8:30 का टाइम होता है ना, वो न्यूज़ टाइम होता है, ठीक है। 8:30 मोस्टली न्यूज़ होती है, तो इस वक्त आपको कोई मूव मिल जाता है। ये एनवाई टाइम मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करें, 8:30 एनवाई टाइम। दूसरा मूव एनवाई के किल जोन में आपको मिलता है 9:30, ठीक है। 9:30 जिसका मोस्टली नेम है इक्विटी ओपन, इसको कहते हैं इक्विटी ओपन का सेटअप, ठीक है। इक्विटी ओपन, ये 3 टाइम इंपॉर्टेंट होती हैं। ओपन, ठीक है, इक्विटी ओपन इस सेटअप को कहते हैं। और तीसरा टाइम होता है 10, वो भी एनवाई टाइम, एनवाई, ठीक है। 10 ये सिल्वर बुलेट, ये सिल्वर बुलेट का टाइम होता है, ठीक है। सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट ये एनवाई के किल जोन में ये जो 3 टाइम है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 8:30 न्यूज़ का टाइम होता है, 9:30 इक्विटी ओपन का टाइम होता है, 10 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम होता है, और 10 10:30 बन जाता है सेटअप। 10:30, ठीक है। 10:30 ये 3 टाइम। और ये पाकिस्तानी टाइम मोस्टली उस टाइम होता है 8:30 पे 5:30 पीके, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम है। और ये मैंने एनवाई टाइम बताए। और 9:30 पाकिस्तानी टाइम होता है 6:30। अभी इन्हीं टाइम पे आपको एंट्री मिल रही होती है। इसी टाइम पे मोस्टली सेटअप कंप्लीट होता है जब आपने इंटर होना होता है। जब ये टाइम हो जाए और आप उस टाइम एंट्री एग्जीक्यूशन कर दें, अगर आपको फिर मज़ीद वेट ना करें, अगर आपको कोई कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 बजे पाकिस्तानी, 7 बजे पीके होता है, ठीक है। ये वाले टाइम ये आप नोट कर लें, ये पाकिस्तानी टाइम होते हैं एनवाई के किल जोन में। और ये एक एनवाई किल जोन में आपको 3 दफ़ा एंट्री मिलने का चांस होता है, 3 सेटअप मिलते हैं। इसीलिए बड़ी फास्ट मूवमेंट आई होती है एनवाई सेशन में, बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है, क्योंकि न्यूज़ की एंट्री बन रही होती है 8:30 पे, फिर 9:30 पे इक्विटी ओपन की एंट्री बन रही होती है, फिर सिल्वर बुलेट भी साथ साथ, यानी 3 बड़ी सेटअप आधे 1 घंटे और आधे घंटे के अंदर अंदर बन रहे होते हैं। इसलिए इसकी मूवमेंट बहुत हैवी नज़र आती है, बहुत फास्ट, क्योंकि न्यूज़ भी बड़ी बहुत हैवी मूवमेंट देती है। 9:30 इक्विटी ओपन भी अच्छा सेटअप है, ये भी आधे 1 घंटे के बाद बन जाता है। फिर सिल्वर बुलेट जो है, ये उसी टाइम आधे घंटे के बाद 9:30 के बाद बन जाती है। तो ये बड़े मेजर सेटअप्स होते हैं एनवाई के टाइम में, जो आपको अच्छी एंट्री देते हैं। इन्हीं 3 टाइम्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। और ये बड़ा इजी होता है इनको, इस मूव को पकड़ लेना, क्योंकि अक्सर ये सिल्वर बुलेट जब 9:30 अगर बाय में जाती है तो 10 बजे रिवर्स हो जाती है मार्केट, उसकी रिट्रेसमेंट करती है, 30-40 पिप्स आपको मिल जाते हैं 9:30 पे अगर मार्केट बाय गई है ना। अभी आप यहाँ देखेंगे इसी तरह 3 इस जगह हम देखेंगे। अब ये देखें, ये वाला सबसे पहले तो मैं, ये प्रीवियस डे हाई था। हाई से, प्रीवियस डे हाई या वीक से आपको अच्छी सेल मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि वो सेलिंग होता है एरिया, वो प्रीमियम एरिया होता है। और ये प्रीवियस डे लो है, तो यहाँ से बाय का चांस होता है, 95% होता है कि मार्केट बाय जाएगी। लेकिन वो किस बेस पे बाय जाएगी, उससे पहले क्या कंफर्मेशन होगी, वो देखना ज़रूरी है। मोस्टली आपको बाय करना चाहिए तो लो से, सेल करना चाहिए तो हाई से। ये तो एट माइंड में होना चाहिए ना कि बाय सेल कहाँ से करना है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले बॉस हुआ था ओवरऑल, अगर आप देखें 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल का इक्विटी, कल एनवाई सेशन में जो 3 मूव आई हैं 8:30 पे, 9:30 पे और 10 बजे, वो हम डिस्कस करेंगे किस बेस पे आई हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के, अगर आपको एक मूव समझ आ जाती है ना इसमें, तो बाकी 2 मूव भी आपको साथ साथ क्लियर मिल जाती हैं।
अगर आप एक पकड़ लेते हो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये नॉर्थ ईस्ट वाली कहाँ जाने वाली है या सिल्वर बुलेट 10 बजे कहाँ जाने वाली है, क्योंकि एक मूव अगर आपको ठीक से पकड़नी आ जाती है तो मार्केट उसी के साथ रिट्रेसमेंट और पुल बैक ले रही होती है, उसी मूव के अगेंस्ट या उसी के साथ कंपेयर होते हुए। अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले ये बॉस हुआ था पहले का, ठीक है, मार्केट ने पहले ही बॉस किया हुआ था। जब मार्केट बॉस कर देती है उसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट पुल बैक करती है। ये देखें, पुल बैक किया, साथ ही मार्केट ने पुल बैक करते हुए, पुल बैक मार्केट कहाँ तक कर सकती है, यहाँ तक भी 50% तक भी, लो तक भी। लेकिन जब मार्केट ने जहाँ तक पुल बैक करना होता है ना, मार्केट उस वो जहाँ उसने स्टॉप लगाना होता है पुल बैक के बाद, वहाँ या तो वो एमएसएस कर देती है या बाय इनगल्फिंग बना देती है। अब ये देखिए यहाँ इसने आगे रिजेक्शन लेने शुरू कर दी और बाय इनगल्फिंग कर दी, और बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट करके मार्केट एशिया किल जोन में बाय चली गई, और जैसे ही बाय गई तो इसने एमएसएस कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी। इसका मतलब मार्केट का रुझान बाय की तरफ है। अब मार्केट ने क्या किया, फिर बाय इनगल्फिंग की और उसको रीटेस्ट करके इस जगह से मार्केट बाय जाती रही। लेकिन हमें डिस्कस करना है इस चीज़ को, ये कौन सा टाइम था कल का, ये वाला 9:30 का टाइम था इक्विटी ओपन का, ये कल का 9:30 का इक्विटी ओपन का टाइम था, ये वाला 9:30। यहाँ से सेल, इक्विटी ओपन का टाइम था ये, यहाँ से मार्केट सेल हुई है, और ये वाला टाइम था न्यूज़ का, जब न्यूज़ आती है 8:30, ये 8:30 का टाइम था जब मार्केट बाय गई है, ठीक है। ये क्या था, सिल्वर बुलेट का टाइम था 10 बजे, ये क्या टाइम था 10 बजे सिल्वर। अब ये मैंने 3 टाइम मेंशन किया है ना कि न्यूज़ एनवाई की किल जोन में आपको 3 एंट्री मिलती हैं, 8:30, 9:30, 10 बजे। इसका नाम न्यूज़ ट्रेड होती है, ये इक्विटी ओपन होती है, सिल्वर बुलेट होती है। अब यहाँ देखें 3 मूव आई हैं, बाय गई मार्केट, 8:30 का टाइम था, न्यूज़ का टाइम अक्सर होता है। और ये देखें हाई से मार्केट हाई पे पहुंच गई, लंदन की लिक्विडिटी ली, सेल हुई, हाई से सेल हुई, ये इक्विटी ओपन का टाइम था। फिर मार्केट रिटेसमेंट किया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, कहाँ से बाय गई, सिल्वर बुलेट के टाइम 10 बजे मार्केट बाय चली गई। अब ये देखना है कि मार्केट, अगर मार्केट हाई से, मार्केट मोस्टली हाई से सेल होती है और लो से बाय। जैसे ये देखें, ये हाई था सेल हुई, ये बाय था, मार्केट लो था, प्रीवियस डे लो था, मार्केट बाय गई। ये हाई था, प्रीवियस डे हाई था, तो मार्केट सेल हुई। लेकिन आपको ये नोट करना है कि मार्केट जब लो से, बॉटम से बाय जाती है ना, तो देखें कल यहाँ रिजेक्शन कैंडल बनी थी, यानी मार्केट को इस लो से रिजेक्शन मिली थी, रेजिस्टेंस मिली थी, ठीक है ना। ये देखें, इसीलिए तो इतनी बड़ी वीक निकल आई। रिजेक्शन का मतलब होता है वीक लगना, इसका मतलब बायर का प्रेशर है, सेल मार्केट नीचे नहीं जा सकी, ठीक है। अब ये एक ऐसा लो बन गया था, फ्रेश रिजेक्शन। अब देखें जो ये वाली एनवाई शुरू होने से पहले लंदन सेशन जब क्लोज हुआ तब ये रिजेक्शन बनी थी, रिजेक्शन कैंडल। इसने हमें लंदन सेशन, एनवाई सेशन के शुरू होने से पहले 4 बजे इसने ये रिजेक्शन दे के हमें आइडिया दे दिया था, और वो इस इनगल्फिंग का रीटेस्ट थी, ये बॉस था, इसका अंदाज़ा दे दिया था कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली थी, ठीक है ना। तो इसी रिजेक्शन पे मैंने ये मार्किंग की, ये देखें रिजेक्शन के 50% से मार्केट ने ट्रेड दी 8:30 पे, 3 घंटों के बाद 8:30 पे मार्केट ने इसी रिजेक्शन को रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट बाय गई, क्योंकि इसने 2-3 घंटे पहले, एनवाई सेशन के शुरू होने से पहले यहाँ से रिजेक्शन भी ले ली थी और बाय की तरफ स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया था। उसी रिजेक्शन को 15 मिनट को मार्केट ने रीटेस्ट किया, 8:30 पे गई, और फिर ये जो हाई था ये ब्रेक भी हो सकता था, ठीक है ना, जैसे अक्सर मार्केट ब्रेक करके चली जाती है। लेकिन ये ब्रेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट, जब मार्केट ने रिवर्सल लेना हो या सेल एंट्री देनी हो तो वो उससे पहले 2-3 दफ़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। जैसे ये देखें, पहले सेल हुई, फिर सेल हुई, इसमें एफवीजी भी थी, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट को 2 दफ़ा ये देखें यहाँ से रेजिस्टेंस मिली सेल की, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, फिर सेल हुई, अब इस जगह 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, इसीलिए मार्केट यहाँ से सेल होगी। अब जैसे ये सेल इनगल्फिंग है, अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले आज फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ सेल इनगल्फिंग है, तो हाई से सेल मार्केट हो सकती है, क्योंकि सेल इनगल्फिंग बनी हुई है ना M30 और H1 में हाई पे,
तो हो सकता है मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, हाई से फिर अच्छी सेल दे। मार्केट अगर उस हाई से अच्छी सेल देती है जहां पहले मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही हो, जैसे अब यहाँ से बाय गई है, यहाँ से बाय गई है, फिर ये सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट दोबारा से उसी रिजेक्शन कैंडल पे आई है, उसी एरिया की लिक्विडिटी ली है 8:30 की, और उसी रिजेक्शन की कैंडल के बिल्कुल लो से रीटेस्ट किया और बाय चली गई। अब यहाँ से मार्केट बाय क्यों गई? क्योंकि मार्केट को पहले यहाँ से रिजेक्शन मिली है, ये अच्छा बाय जोन बन गया था। अब यहाँ सेल इनगल्फिंग बन गई है ना, तो ये अच्छा सेल जोन बन गया ये हाई। इसी वजह से मार्केट जब यहाँ अगर जाती है, फिर दोबारा से आपको 1 मिनट 5 मिनट में रिजेक्शन देती है, एफवीजी के साथ एमएसएस करती है, तो वो क्योंकि यहाँ एक अच्छा सेलिंग जोन है ये हाई, क्योंकि यहाँ सेल इनगल्फिंग बनी है। ये क्यों अच्छा बाइंग जोन है? क्योंकि यहाँ मार्केट ने पहले रिजेक्शन ली है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन गया। लेकिन अगर यही लेवल रिजेक्शन की बजाय बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई इस यहाँ तक आ जाती, तो ये तो फिर वीक बाइंग जोन था, ये अच्छा बाइंग जोन नहीं था, क्योंकि रिजेक्शन ही नहीं बनी थी और बड़ी बड़ी ग्रीन बॉडी वाली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करने वाली थी। अब जैसे इस लेवल पे बाय इनगल्फिंग बन गई है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय का प्रीवियस डे लो है, क्योंकि मार्केट इसे रीटेस्ट करके यहाँ से एंट्री दे सकती है। जैसे यहाँ पर इस लो पे या हाई पे बाय इनगल्फिंग बनी थी, तो मार्केट यहाँ आई तो इसे रीटेस्ट करके ट्रेड दी। अब यहाँ रिजेक्शन बनी इस लो पे, तो मार्केट इसे रीटेस्ट करने आई तो एंट्री दी। अब यहाँ भी जाते हुए मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बना दी, तो इसने ये कहा कि ये स्ट्रॉन्ग बाय का अभी लो है, चांस है कि मार्केट इसे रीटेस्ट करने आए, यहाँ से बाय जाए, या इसकी लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा नीचे आए, इस एफवीजी में टैप करे, यहाँ से बाय जाए। और यहाँ इसने सेल इनगल्फिंग बनाई है, तो चांस है कि इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट, ये एक अच्छा सेलिंग जोन है, इस हाई से सेल हमें दे दे। तो आपने ये जो कैंडल्स बन रही होती है ना इस लेवल पे, इस लेवल पे, इनसे अंदाज़ा लगाना होता है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करो कोई बाय इनगल्फिंग बनती ना, या यहाँ पर सेल इनगल्फिंग ना बनती, बल्कि यहाँ बाय की कैंडल बन जाती, ये वाली सेलिंग वीक कैंडल्स बनती, तो ये एक वीक लेवल था। फ़र्ज़ करें यहाँ विक्स वाली कैंडल्स बन रही होती, नीचे मार्केट आती, लेकिन इस तरह की रेंज के साथ अगर मार्केट आती, तो ये लेवल बड़ी इजीली टूट जाता, ब्रेक हो जाता। क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर इस सेल इनगल्फिंग की जगह इस हाई पे ये वाली कैंडल इस तरह की रेंज बनती, टूटी फूटी कैंडलें बनती, तो इट मीन ये एक लिक्विडिटी या वीक लेवल है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ देखें लो पे एक बाय इनगल्फिंग बनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है, यहाँ सेल इनगल्फिंग बनी है, स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल है। यहाँ तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके ट्रेड देगी, यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेके थोड़ा ऊपर जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आपको ट्रेड देगी। तो इसी से अंदाज़ा लगाना होता है कि हाई लो पे कौन सी कैंडल्स बन रही हैं, किस तरह का बिहेवियर शो कर रही हैं, आपको क्या ट्रेड मिल सकती है। तो इस रीसेंट प्राइस एक्शन चेक करके थोड़ा अंदाज़ा लगाना होता है।